बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब और ईमानदार किसान रहता था। भोला अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास एक खेत था जिसमें वो काम करता और फसल उगाता था, लेकिन उसके खेत में कम फसल उगती थी। फिर भी भोला मुस्कुराते हुए कहता, भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। एक दिन की बात है, जब भोला खेत में काम कर रहा था, तब उसे एक चमकीली चीज दिखाई दी। भोला जल्दी से उसके पास में गया और देखा कि वह चमकीली चीज खेत जोतने वाला एक हल है। भोला उस हल को देखते ही बोला, अरे ये तो किसी राजा का हल लगता है। जैसे ही भोला ने उस हल को उठाने की कोशिश की, तभी उसमें से अजीब सी आवाज आई, जिसे सुनकर भोला डरते हुए बोला, कौन हो भाई, क्या चाहते हो? तब उस हल में से आवाज आती है, मैं एक जिन हूँ और मैं इस हल की रक्षा करता था, परंतु अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम एक मेहनती और ईमानदार किसान हो। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करना। इतना कहने के बाद वह जिन वहाँ से चला गया और भोला भी उस हल को लेकर अपने घर चला गया। अगले दिन भोला उस हल को लेकर खेत पर आया और खेत को जोतने लगा। ऐसे ही उसने हल की सहायता से पूरे खेत को जोत दिया। फिर कुछ महीने बाद जब भोला खेत पर आया, तो उसने देखा कि उसकी फसल अब अच्छे से उगने लगी है। धीरे धीरे भोला भी धनवान बन गया, जिससे पूरे गांव में भोला और उसके हल के चर्चे होने लगे। उसी गांव में एक लालची जमींदार रहता था। उसे भोला के हल के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उसने हल को चुराने का विचार बनाया। अगले दिन रात होते ही जमींदार भोला के घर पहुंच गया। भोला का हल घर के बाहर रखा देख वो अति प्रसन्न हुआ, परंतु जैसे ही जमींदार हल को उठाने लगा, तभी उसे जोरों का झटका लगा और उस हल से आवाज आती है, रुक जा जमींदार, ये हल तेरे जैसे लालची और बेईमान लोगों के लिए नहीं है। ये हल केवल सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए है। इतना सुनते ही जमींदार बिना कुछ कहे चुपचाप भाग गया और फिर कभी चोरी का विचार अपने मन में नहीं लाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।